इतना तू भोला कि तुझे पता नहीं तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू पीर नाज़िम शाह की इज्जत पर नजर डाले। मैंने आपकी इज्जत पे कभी भी नजर नहीं डाली। मैंने आपको हमेशा इज्जत दी है। माँ ही यहां क्यों आती है? ये सवाल आपने उससे खुद क्यों नहीं पूछा? सवाल जवाब का वक्त हुआ खत्म। नहीं शाहजी मज़ार है शाहजी, और यहाँ के लोग बहुत जज्बाती हैं। कल को मुज़ाहरे और वोटर्स ने कहना है कि शाहजी ने बेटे को मज़ार पे गोली मार दी। देख लेंगे शाहजी, सही वक्त और सही मुकाम पर देख लेंगे। चंद सांसें हैं तेरे पास, और इन सांसों को भी मेरा एहसान मानना। खुदा की कसम ज्यादा दिन नहीं जिएगा तू। काका तुम गए नहीं अभी तक? नहीं, आपने ही कहा था तभी जा पाऊंगा जब जाना लिखा होगा। शायद मेरी तकदीर की लिखत के कुछ पहरे बाकी हैं अभी। तो इश्क की सख्तियों से घबराते हो? नहीं, लेकिन मैं डरता हूं कि मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो उनसे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये बात कभी ना कभी तो खुलनी थी, सो खुल गई। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और ऊपर से तुम इस इश्क का एक चलता फिरता इश्तिहार। भाई यार, किस नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसको कोई तकलीफ पहुंचे। पता नहीं कैसे पेश आ रहे होंगे उसके साथ वो सब लोग। उसको इस भवन में अकेला नहीं छोड़ सकता। बावर तो आएंगे, तूफानों से पाला भी पड़ेगा। काका, समंदर में रहने वाले ऐसे लवाजमात से घबराया नहीं करते। मुझे अपना डर नहीं है, उसका डर है। बहुत नाजुक है। उसके अंदर इन तूफानों से लड़ने की ताकत नहीं है। हर तूफान माही के लिए एक नई ताकत लेकर आता है। अगर उसने तूफान भेजा है तो पार लगाने के लिए पतवार भी वही भेजेगा, वही भेजेगा, वही भेजेगा।
क्या हुआ है? तुम जब से वहां से आई हो यूं गुमसुम हो। क्या फिक्र खाए जा रही है तुम्हें? दिल घट सा रहा है मेरा। जिस तरह जाते जाते उसको वो पलट कर देख रही थी, उसकी वो एक नजर सब कुछ जलाकर भस्म कर देने के लिए काफी है। मुझे भी जलाकर राख कर गई वो। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारा दिल बहुत खफा होगा उसकी तरफ से। उसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी मोहब्बत पर डाका डालकर खुद वो हवेली की बहू बनने जा रही है, और तुम हो के नहीं चंदा जी, वो भला किसी के हक पर क्या डाका डालेगी? वो तो खुद पूरी तरह लुट चुकी है। और सिकंदर साई, कौन जाने मेरा उन पर कोई हक था भी या नहीं। एक बात बताऊं, जिस तरह वो उसको देख रही थी ना, उसके सामने मेरा इश्क बहुत छोटा लगा मुझे, बहुत मामूली। इश्क तो उसने किया है, खुद को पोर पोर जलाकर खत्म कर डाला है उसने इस इश्क। और अब भी उसमें इतना हौसला बाकी है कि वो खुद कुर्बानगाह तक चलकर जाने के लिए तैयार है। तो क्या तुम उसे कुर्बान हो जाने दोगी रुमाना बेगम? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर उस लड़की की मोहब्बत इतनी सच्ची है कि तुम्हें खुद को अपना आप उसके सामने छोटा लग रहा है, तो फिर तुम उस लड़की को उसकी मोहब्बत दिलाने में मदद क्यों नहीं कर देती उसकी? क्यों उसे कुर्बानी की भेंट चढ़ते हुए देख रही हो? तुम जाओ जाके साई सिकंदर को बता दो कि वो अनजाने में किसी की जिंदगी खराब कर रहा है, किसी की मोहब्बत पर डाका डाल रहा है अनजाने में। और सिकंदर साहिब मेरी बात पर क्यों यकीन करेंगे? इसे एक दिल जली का हसद भरा शिकवा और ताना ही तो समझेंगे वो। उस शरीफजादी पर एक घिनौना इल्जाम लगाने वाली समझकर नफरत करेंगे मुझसे वो। जो तुम्हें मोहब्बत ना दे सका उसकी नफरत से क्या डरना? बाहर आ, जो तुम्हें बेहतर लगे। वैसे मेरा ख्याल है कि जिसे अपनी मोहब्बत ना मिले उसे दूसरों की मोहब्बत का ज्यादा पास होना चाहिए, नहीं? ओए नूरे, इस मामले को और कितना लंबा खींचेगा तू? और मेरा खून खौल रहा है, और कितना इंतजार करवाएगा तू? मेरी जान आप पर कुर्बान शादी, लेकिन इलेक्शन का वक्त है और ये इलाका भी आपके लिए नया है। यहाँ के लोग थोड़े जज्बाती किस्म के हैं, बड़े मज़ारों का बड़ा एहतराम है इनके लिए। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो इलेक्शन में मसला हो जाना चाहिए। और एक सीट के लिए बेगैरत बन जाऊं मैं? इतना कमजोर समझ रखा है मुझे तूने? शादी बेफिक्र हो जाए, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। और लेकिन कब होगा? कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे हम? शाहजी आपसे इजाजत चाहिए थी, दिलावरे को बुलाना है। दिलावरे को? क्यों? शाहजी वो वाहिद आदमी है आपके नमक ख्वारों में जिसको ना किसी ने कोई देखा है और ना कोई जानता है। खामोशी से आकर अपना काम करेगा और 4-6 महीने अपने आबाई इलाके में मफरूरी काट लेगा। जब मामला ठंडा होगा वापस बुला लेंगे। ठीक कह रहा है तू, बुलाओ उसे, लेकिन उसे ये मत बताना कि उसे फरहाद को खत्म करने के लिए बुलवाया जा रहा है। सारा काम बड़ी राजदारी से होना चाहिए। जो हुक्म शादी, मैं जाऊं? ठीक है।
साईं वो SHO साहब आए हैं। हाँ बोलो। आ जाएं। सलाम साईं। वालेकुम सलाम अनवर, खैरियत? जी साईं सब खैरियत। आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी लेके आए हो तो सुना क्यों नहीं रहे? देर किस बात की है? देर सवेर तो सही, पर आपका काम करके आया हूँ। वो रुमाना बेगम का ठिकाना ढूंढ लिया है मैंने। कहाँ थी वो? जी साईं, इस पर सारा पता दर्ज है। छुपने के लिए बड़ा गुमनाम इलाका ढूंढा था उन्होंने, पर आपकी हिदायत के मुताबिक बड़ी राजदारी बरती गई है, ताकि ये सब कुछ जानकर वो फिर कहीं खुद को गुम ना कर ले। अच्छा साईं, मुझे इजाजत दे, फिर किसी रोज हाजिरी दूंगा। मुझसे जान मांगा, यहां सामने रख दूंगा। वापस जाने का मत बोलना। मैंने इस बात को अब मान लिया है कि तुम मेरे मुकद्दर में थी ही नहीं। मैं क्यों चाहूंगा कि तुम खुद से शर्मिंदा रहो? वो वही मुझे मुझसे एक बात करनी थी, वरना दिल की बात दिल में ही ना रह जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद। मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं भाई, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मेरे रास्ते से हटो।